अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के लेक्चर में आज हम एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिसिटी की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो एटॉमिसिटी की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ एटॉम्स इन अ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब के नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी एटम्स के नंबर मॉलिक्यूल्स में हो या कंपाउंड में हो, उनको हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एटम्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे उनके टोटल नंबर को हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल से कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल अमाउंट का मतलब ये है कि ये एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो इसका जो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 5 हुआ। ऐसे लिखेंगे। पहले आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है 1 लिख के एक हाइड्रो जो है कार्बन है और उसके बाद 4 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है? वो हमारे पास 5 है। ये होती है एटॉमिसिटी। उसके बाद वाटर की कितनी है? वाटर में क्या है? पहले 2 है, हाइड्रोजन 2 है प्लस 1 ऑक्सीजन। तो इसकी जो एटॉमिसिटी हुई वो कितनी है? वो 3 है। अब उसके बाद ये हमारे पास है बेंजीन का फार्मूला है। बेंजीन का फार्मूला, इसमें जो है 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है। तो उसकी टोटल एटॉमिसिटी कितनी हुई? 12 इसकी टोटल एटॉमिसिटी है। इस तरह से जो है एटॉमिसिटी को फाइंड करते हैं और पहचानते हैं। इसी तरह से अगर एमसीक्यूज आते हैं कि मिथाइन की एटॉमिसिटी जो है क्या है, वाटर की क्या है, बेंजीन की क्या है, तो आपको क्या करना है? टोटल नंबर गिनने, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कितने हुए? 5। जितने भी टोटल होंगे उसको हम एटॉमिसिटी, तो जो भी टोटल होंगे 5 और 5 ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये है, इसके में क्या है? हाइड्रोजन 2 है, उसके बाद कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। उसके टोटल जो अमाउंट हुआ वो 8 है। इस तरह से जो है हम एटॉमिसिटी को डिस्कस करते हैं और पहचानते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन में क्या है? फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये ऐसा फार्मूला है जो शो करे, जो दिखाए क्या? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या है? शो एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब कि किसी भी फार्मूले को क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कंपाउंड में हो या मॉलिक्यूल्स में हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब इसको किस तरह से करते हैं तो एग्जांपल्स में देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? एम्पिरिकल फार्मूले में। एम्पिरिकल फार्मूले में क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसको क्या करना है? रेशियो में करना है। पहले हमारे पास कितने दिए हैं? कार्बन कितने? 6 दिए हैं। उसके बाद रेशियो रखेंगे। उसके बाद हमारे को हाइड्रोजन कितने हैं? 12 दिए हुए। उसके बाद फिर रेशियो रखेंगे और ऑक्सीजन 6 है। अब इनको कैसे जो है रेशियो में सिंपलेस्ट करना है तो हम देखेंगे किस पहाड़े से, किस टेबल से ये कट रहे हैं। तो ये हमारा जो है 6 के टेबल से क्या है? ये कट रहे हैं। 6 1 द 6, 6 2 द 2, 12 और 6 1 द 6। तो हमारा इसको ऐसे लिखेंगे, काट दिया। उसके बाद हम लिखेंगे इसको दोबारा रेशियो में 1 2 1। ये हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। अब इसको दोबारा से जो है फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो एक हमारे पास क्या है? कार्बन आ गया और हाइड्रोजन कितने आ गए? 2 आ गए, ऑक्सीजन भी 1 आ गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। एम्पिरिकल फार्मूले में इस तरह से लिखेंगे तो हमारा जो सिंपलेस्ट आंसर है ये है एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एमसीक्यूज आते हैं तो जो है इस मॉलिक्यूल्स को एम्पिरिकल फार्मूले में कन्वर्ट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे।
उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम किसकी एग्जांपल्स रखते हैं, यहाँ पे हम बेंजीन की एग्जांपल रखते हैं। बेंजीन का फार्मूला रखते हैं। बेंजीन का जो है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। बेंजीन का हमारा फार्मूला क्या होता है, C6H12 H6 C6 और H6, इसका क्या फार्मूला होता है। अब इसको जो है एम्पिरिकल फार्मूले में किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको रेशो में रखेंगे। जितने इसके पास कार्बन होंगे उतने हम इसको नीचे रखेंगे वैल्यू 6, उसके बाद रेशो रखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन के कितने 6 हैं, देखते हैं। अब इसको रेशो में कैसे करना है, इसको देखेंगे कि ये दोनों जो है किस टेबल से कट रहे हैं तो काटेंगे, नहीं कट रहे तो नहीं काटेंगे। तो हमारे ये जो है 6 के टेबल से कट रहे हैं, 6 1 6, तो हम इसको सिंपलेस्ट लिखेंगे 1:1। अब इसको वापसी में क्या करेंगे, अब इसको जो है वापसी में हम इसको लिखेंगे, एक हमारे पास कार्बन हो गया, उसके बाद रेशो रखेंगे 1 हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक हमारे पास कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इसी तरीके से क्या करने हैं, एम्पिरिकल फार्मूले को निकालने। अगर एमसीक्यूज आता है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो ऐसे निकालेंगे। एमसी जो है हमारे को क्या ऑप्शन दिए होते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूले का जो करेक्ट ऑप्शन है बेंजीन का वो क्या है, तो आपको देखना है कि किस पहाड़े से बेंजीन का जो फार्मूला है वो कट रहा है, उसके बाद जो बच जाएगा वो रेशो होगा उसका। उसके बाद जो हमारे पास है एक दूसरी भी टाइप होती है, दूसरी तरह की। उसके बाद हम आते हैं आगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर आर सेम कंपाउंड्स व्हिच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब कुछ ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। अब किस तरह सेम होते हैं तो उसको देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो जैसे यहाँ पे मैंने वाटर का फार्मूला लिखा है, वाटर का फार्मूले में क्या होता है, इसका रेशियो कितना है 2:1। इसका जो है हमारे पास 2:1 है। अब ये जो है किस पहाड़े से भी कट रहा नहीं है, अगर किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहा होता है तो उसको क्या करेंगे, वापसी सेम रख देंगे, सेम टू सेम रख देंगे, उसको जो है चेंज नहीं होगा। उसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर का फार्मूला ही रह गया। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला वाटर हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, हमारे पास सेम है। इसमें जब जो है कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसे हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर किसी भी पहाड़े से कोई जो है फार्मूला नहीं कट रहा है तो उसको क्या करेंगे, सेम रख देंगे। तो हम जो है वाटर के फार्मूला जो एम्पिरिकल फार्मूला उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या है वो सेम होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा इसका रूल है वो है इन केसेस टू डिफरेंट कंपाउंड, जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी क्या है, डिफरेंट है, बट हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब ये है कि जो है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसका डिफरेंट फार्मूला है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और उसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। अब किस तरह से सेम है वो हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, यहाँ पे मैंने बेंजीन का फार्मूला लिखा है और यहाँ पे मैंने एथाइन का फार्मूला लिखा है। अब बेंजीन के जो फार्मूला है उसको देखते हैं, इसका जो रेशियो हमारे पास निकलेगा 6:6, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे उसके बाद अब एथाइन के फार्मूले को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है 2:2, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो है 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है।
उसके बाद हम इसका रेशियो निकालते हैं, देखते हैं कि ये किस पहाड़े से कट रहे हैं, किस टेबल से ये कटते हैं। तो ये हमारे पास जो है 6 के टेबल से जो है ये हमारे पास कट गया। इसका जो हमारा रेशियो आया 1:1। उसके बाद जो इथाइन है, इथाइन कौन से पहाड़े से कट रहा है, वो भी 2 के पहाड़े से कटता है, 2 1 2, तो उसका 1:1। तो हमारे पास जो है रेशियो तो सेम आ गया। इसको वापस लिख देते हैं 6 का कार्बन और हाइड्रोजन, और इसका जो हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम ये जो प्रूफ हो गया कि यहाँ पे जो है ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो डिफरेंट जो उनका होता है डिफरेंट फार्मूला होता है, बट क्या होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये देखो इसका भी CH है, इसका भी CH है, फार्मूला दो चेंज है। जैसे ही डेफिनेशन में हमें लिखा होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उनका डिफरेंट होगा, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। इस वजह से हमने इसको प्रूफ किया है कि बेंजीन जो है इसका अलग फार्मूला है C6H6 और इथाइन का अलग फार्मूला है C2H2। लेकिन जब हमने इनका रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद जो वापस फार्मूला लिखा तो CH दोनों का क्या हुआ, सेम फार्मूला आया। तो ये 3 रूल जो है एम्पिरिकल फार्मूले के हवाले से, पहला रूल एम्पिरिकल फार्मूले को जो है किस तरह से करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूले को रेशियो में निकाल के उसके बाद वापस जो है इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड रूल था हमारे पास, जिसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड रूल ये था कि जो है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, दोनों के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री के मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।